सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। संतन के लक्षण रघुबीरा कहौ नाथ भव भंजन हीरा। नारद मुनि भगवान राम जी से मिलते हैं और नारद जी एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मुझको आप संतों के लक्षण बताइए। संत किसको कहते हैं, संतों के गुण क्या है, किन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति संत है या असंत है। भगवत गीता में भी लगभग ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। जब भगवान ने ज्ञान की चर्चा कर दी तब अर्जुन के मन में ये उत्सुकता आई कि जो ज्ञानी पुरुष है वो कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, उसकी प्रज्ञा किस तरह से उस तत्व में स्थित रह पाती है, उसका जीवन कैसा है। तो लगभग ऐसे यहां पर नारद जी ने संतों के बारे में पूछा। गीता में भगवान ने भक्तों के भी लक्षण बताए, वो भी लगभग इसी तरह के हैं। गीता के 12वें अध्याय में योग वासिष्ठ इत्यादि ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां पर जीवन मुक्त के लक्षण बताए। प्रकरण ग्रंथों में भी जीवन मुक्तों के लक्षण बताए हैं। विवेक चूड़ामणि है, तत्वबोध है। तो ये हम लोगों के लिए आदर्श है। हम लोगों को इन गुणों को धारण करना चाहिए, इसलिए यहां पर यह सारा वर्णन है। शंकराचार्य जी ने लिखा है अपने भाष्य में, गीता भाष्य में, कि सिद्ध लोगों के जीवन में जो लक्षण बड़े सहज होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें विराजते हैं, आभूषण की तरह, ऐसा कहते हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, वही लक्षण साधकों के लिए साधना होती है। साधक वहां तक पहुंचना चाहता है और साधन यदि वो करता रहे तो उसमें ये सारे लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। तो यहां पर कहते हैं ऐसा जो सिद्ध संत है, महात्मा है, वो कैसा होता है। और एक और बात यहां नारद जी कहते हैं, बोले मैं जानता हूं कि आपको संत अच्छे लगते हैं, जिनते मैं उनके बस रहूं। भगवान स्वयं कहते हैं इन गुणों के कारण ही मैं उनके वश में रहता हूं। पूरा जगत भगवान के वश में, लेकिन भगवान किसके वश में, तो बोले संतों के वश में।
संतों के सामने भगवान पराधीन हो जाते हैं, अहम किंकर, सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, प्रसिद्ध वाक्य है भागवत में। मतलब भक्त के आगे मैं नहीं कुछ कर सकता। तो यहां पर ऐसे जो सद्गुण संपन्न जो संत लोग हैं, बहुत ही प्यारे ये गुण हैं। हम लोग प्रायः अपने को आभूषणों से, वस्त्रों से सजाते हैं, लेकिन संत लोग अपने आप को गुणों से सजाते हैं। और जो गुणों से सजाता है ना, वो ज्यादा सुंदर होता है और ज्यादा स्थायी होता है। बाहर की सुंदरता क्षणिक होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हैंडसम है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा हैंडसम, तो बोले कैसे जानेंगे ये हैंडसम है? तो उन्होंने अच्छा कहा, बोले इफ यू एक्सटेंड योर हैंड टू समवन टू हेल्प हिम देन यू लुक हैंडसम। जब आप किसी की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो तो बोले तब आप वास्तव में सुंदर होते हो। ने हैंडसम शब्द के साथ जोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी भी जब अमेरिका गए तो वहां पर उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी कपड़ों को देखकर। बोले देखो कैसे सिर में पगड़ी बांधे हुए, कैसे लाल कपड़े पहने हैं, ये लुंगी पहनी हुई है। वो लोग थोड़ा मजाक हंसी कर रहे थे और कह रहे थे कि ही इज नॉट ए जेंटलमैन, क्योंकि इनको वेश कैसे धारण करना ये आता नहीं है, क्या धारण करना आता नहीं है। तो विवेकानंद जी तो बड़े निडर थे, निर्भीक थे। उन्होंने पलट के जवाब दिया, बोले मैं उस देश से आया हूं जहां पर व्यक्ति को जेंटलमैन दर्जी नहीं बनाते, टेलर नहीं बनाते, बल्कि गुणों के द्वारा जहां पहचान होती है कि कौन श्रेष्ठ व्यक्ति है, किसका चरित्र अच्छा है, कौन सुंदर है। वस्त्र भले ही कितने भी सुंदर हो, लेकिन मन यदि निम्न स्तर का हो तो वो कोई सुंदरता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप किसी को प्रभावित कर सकते हो अपने बाह्य वेश से, रूप से, लेकिन यदि दुर्गुण भरे हो तो वो व्यक्ति ज्यादा प्रिय नहीं होता, लोग समझ जाते हैं। तो अंतरंग ठीक होना चाहिए। तो संत के लक्षण जितने भी यहां बताए हैं उसमें सब अंतरंग लक्षण ही बताए हैं। एक भी लक्षण ऐसा नहीं बताया है कि वो लाल कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, बड़ा तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं, या गुहा में ही रहते हैं, गुफा में या हिमालय में ही रहते हैं। ऐसा एक भी लक्षण यहां नहीं बताया। फलाहार ही करते हैं, वो है संत। यहां पर जो लक्षण है वो सारे के सारे अंतःकरण के गुण है। तो पिछली बार हमने देखा था कि षट विकार, जिनके अंतःकरण में से विकार समाप्त हो गए हैं, जो कैसा है तो लिखते हैं अनघ निष्पाप है, अकामा निष्काम है, और अचल, चौथा लक्षण है अचल। अचल मतलब जिनकी निष्ठा आत्म तत्व में पक्की है, दृढ़ है। इसलिए ज्ञानी लोगों को क्या बोलते हैं? आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वनिष्ठ,
निष्ठ शब्द स्था धातु से बनता है और उसका अर्थ होता है गति निवृत्तौ, स्थिति। तो आत्मनिष्ठ मतलब आत्मा में जो स्थित है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो वहां से नीचे नहीं आता, जिसका ज्ञान दृढ़ है कि मैं शुद्ध चैतन्य, निराकार निर्विकार, असंग, अप्रमेय, प्रत्यक अभिन्न चैतन्य, ऐसा में बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, विचलित करने वाली हो, लेकिन वो कैसा रहता है? अचल। तो जो स्वरूप है वो स्वरूप का गुणधर्म उसका व्यवहार में भी आ जाता है। स्वरूप चूंकि अचल है, गीता में भगवान कहते हैं कूटस्थम अचलम ध्रुवम, आत्मा हिलता नहीं है, अक्रिय है। आत्मा को कौन हिला सकता है? आत्मा को कौन चला सकता है? आत्मा चूंकि सर्वव्यापक है तो वहां चलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जो वस्तु एक स्थान पे हो और दूसरे स्थान पर न हो, वो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकती है, लेकिन जो चीज पॉइंट ए और बी दोनों में पहले से ही हो तो उसमें तो चलना बनता ही नहीं है। इसलिए क्रिया, प्रक्रिया, विक्रिया असंभव है। तो अचल, तो स्वरूप अचल है और वो चूंकि स्वरूप में ही स्थित है तो उसके व्यवहार में भी हम देखते हैं वो बिल्कुल अचल होता है। परिस्थिति में, जैसे उदाहरण दिया, पहाड़ के ऊपर बारिश होती है तो पहाड़ कैसे अचल रहते हैं। बूंद अगाई सहई गिरी कैसे, खलके वचन संत सहज ऐसे। दुष्ट लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, विचलित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जैसे बारिश होने पर पर्वत स्थिर, ऐसे ये संत है। इसलिए यहां लिखते हैं अचल। तो परिस्थिति विषम होती है लेकिन ये सब बने रहते हैं। मन में त्रिगुण आते रहते हैं लेकिन ये त्रिगुणातीत बने रहते हैं। मन में विकार आते हैं लेकिन ये निर्विकार बने रहते हैं। इसलिए बहुत ही प्यारा ये लक्षण बताया, अचल, चंचल नहीं है। मन हमारा थोड़ी सी परिस्थिति बदली नहीं, विपरीत हुई नहीं कि चंचल हो जाता है, विक्षेप आने लगते हैं, मन की जो शांति है वो भंग हो जाती है। लेकिन यहां लिखते हैं अचल। तो ऐसा एक सुंदर लक्षण है। परिस्थितियों को तो हम अचल नहीं बना सकते। जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कैसी हो स्थिर हो। सब चीज क्षण प्रध्वंसी है, क्षण भंगुर है। आत्म तत्व ही ऐसा है जो कैसा है, स्थिर है। तो चूंकि इसको ज्ञान हो चुका है कि मैं ये शरीर मन आदि नहीं हूं, तो अचल। अचलता दो तरह की, एक तो व्यावहारिक अचलता और एक स्वरूप की अचलता। तो व्यवहार में भी वो अचल बने रहता है और स्वरूप में उसकी स्थिति होने के कारण वो कभी अपने को मानता ही नहीं कि मैं चलने वाला हूं, मरने वाला हूं, बदलने वाला हूं। तो स्वरूप भी अचल और व्यवहार में भी अचल। बहुत ही सुंदर। तो ऐसा ये संत है। आप संतों के जीवन देख लीजिए। संतों के जीवन में बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा जो है वो छोड़ी नहीं। फिर आगे कहते हैं अचल अकिंचन सुचि धामा। अकिंचन, अगला लक्षण है अकिंचन। अकिंचन का मतलब है उसको किसी भी चीज में अब आसक्ति नहीं रही।
किसी भी चीज की आवश्यकता उसको अब ज्यादा भासती नहीं है सुख के लिए, आनंद के लिए। अकिंचन का अर्थ हो सकता है सर्व त्यागी, न किंचन भी इच्छति, कुछ भी अब उसकी ज्यादा इच्छा ही नहीं है। इच्छाएं तो तभी होती है जब व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है, अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, तब वो इच्छा को पूर्ण करके अपने आप को तृप्त करता है, शांत करता है, वस्तुओं का संग्रह करता है। लेकिन अब इसने देख लिया है कि वस्तुओं में सुख ही नहीं है, तो क्यों वस्तुओं के पीछे भागे? तो स्वतः ही सारी वस्तुओं का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। सर्वत्यागी, सर्व परिग्रह भोग त्यागी कस, भजगोविंदम में लिखा, सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। बोले सारे परिग्रह का जो त्याग कर देता है, तो बोले तो थोड़ा दुखी होगा, क्योंकि हमको तो यही एक लगता है कि बहुत ज्यादा संग्रह करने से सुख होगा। ये बिल्कुल गलत समझ है। संग्रह करने से चिंता ज्यादा है, वस्तु को संभालने की चिंता है। जितना त्याग करोगे उतना खाली रहोगे। मन खाली, चिंता से मन खाली, तो सर्वत्यागी अकिंचन मतलब ज्यादा वस्तुओं को और लोगों को वो एकत्रित नहीं करता। अकिंचन यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर, जितना मिल जाता है उसमें वो सुखी है, आनंद से भरा हुआ है, आनंद की कोई कमी नहीं है। कौपीन पंचकम में कहा, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत वेदांत वाक्येषु सुधारवंत भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिवंत करुणैकवंत अशोकवंत, ऐसा लिखा। तो अकिंचन, ऐसे अनेक फक्कड़ साधु हुए हैं। शाम को क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, इसकी कोई उनको चिंता नहीं। काफी ऊंची स्थिति है ये। और किसी ने कहा कि जैसे पशु पक्षी भी जो है ना, वो कुछ भी संग्रह नहीं करते, बिल्कुल वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में जो मिल गया उसका आनंद ले लिया, उसके बाद कल का कल देखेंगे, निश्चिंत। अद्भुत स्थिति है ये मन की। तो लोग तो 7 पीढ़ियों का भर के रखते हैं, फिर भी चिंता करते हैं 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो यहां लिखते हैं अकिंचन, ये संत का लक्षण है। संत की शोभा इसी में है। बहुत ज्यादा चीजें वो इकट्ठे करने लगे तो लोग बोलने लगते हैं, अरे ये संत है कि संसारी है। तो ये एक लक्षण है। क्योंकि देखते हैं वो कि देखिए आत्मा का भी यही स्वभाव है। आत्मा कुछ भी अपने पास कोई चीज रखती नहीं। एक वृत्ति भी आत्मा से चिपकती नहीं है, वो वृत्ति भी लीन हो जाती है, शांत हो जाती है। तो आत्मा बिल्कुल कैसा है? असंग है। तद्वत ये ज्ञान संत या ज्ञानी अकिंचन। हमको लगता है कि संग्रह परिग्रह यही व्यक्ति को सुख देगा, लेकिन होता है उल्टा। किसी चीज को यदि आप हाथ से पकड़ के रखें तो उसमें ज्यादा कष्ट होता है। जैसे आप छोड़ देते हैं, अरे बोले फ्री हो गए। जैसे सिर के ऊपर जो बोझा होता है वो जब तक अपने सिर पे रहता है बड़ा कष्ट होता है। जैसे वो बोझा छोड़ा, शांति शांति। हमको लगता है कि पैसे को पकड़ के रखने से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। लेकिन मजेदार बात है, पैसे का भी सुख हमको तभी मिलता है जब पैसे का त्याग होता है। आपको फ्लाइट का आनंद लेना है
पैसा आपके पास हजारों रुपए हैं, यदि जेब में रखेंगे तो वो फ्लाइट में आप बैठ नहीं सकते जब तक उसका आप टिकट नहीं खरीदेंगे, मतलब पैसा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक पैसे से मिलने वाला सुख हमको नहीं मिल सकता। केवल बस नोटों के ढेरों के बीच में बैठेंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा। छोड़ने में सुख है, ये बहुत देर से बात समझ में आती है जीवन में। त्यागा शांतिरनंतरम, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। इसलिए गीता में त्याग की खूब महिमा बताई है। सर्व कर्म फल त्याग, त्यागी ही क्या बन जाता है? सन्यासी है। पहले व्यक्ति फल त्याग करता है, फिर कर्म का भी त्याग कर देता है, निवृत्त हो जाता है। तो यहां पर लिखते हैं अकिंचन। प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी छोड़ने की। अच्छा, कई चीज हमने त्याग की हुई है, ऐसा नहीं है कि हम सब चीज को पकड़ के ही बैठे हुए। जन्म से लेके अब तक हमने कितनी चीजों को छोड़ा है, और छोड़ने के कारण ही हम सुखी हुए हैं। इसलिए ये संत का लक्षण जीवन में आ जाए तो देखिए सुख मिलेगा। इसलिए तुरंत आगे लिखते हैं शुचि सुख धामा। अगला लक्षण है शुचि। शुचि का मतलब है पवित्रता। संत कौन है? तो बोले जो पवित्र है। आपने सुना होगा महर्षि पतंजलि जी ने में अपने अष्टांग योग में एक जो अंग है उसका वो है नियम, और उसमें आता है शौच। 5 यम है, 5 नियम है। तो शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। शौच पवित्रता। और वो बड़ा ऐसा लक्षण लिखते हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। बोले जो शौच का पालन करेगा, मतलब पवित्र रहने का पालन करेगा, तो क्या होगा? स्वांग जुगुप्सा, अपने ही अंगों के प्रति उसको वैराग्य हो जाएगा। अपने शरीर में वो कहेगा अरे इसमें कितनी गंदगी है, अपने ही शरीर के प्रति विरक्त होने लगेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, हम तो अपने शरीर के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, लेकिन जो बहुत पवित्र पवित्र रहने का अभ्यास करेगा उसको अपने ही शरीर से, वह जुगुप्सा शब्द लिखा है, थोड़ी घृणा हो जाएगी। अरे बोले क्या शरीर है, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं जो जिसको आप कह सकते हैं परम सुंदर है। हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, मूत्र, मालूम नहीं क्या क्या, मल, नस, नाड़ियां। तो शौच ये जो एक जीवन मूल्य है, इसका यदि कोई कस के अभ्यास करे, पालन करे, तो अपने शरीर के प्रति असंग हो जाएगा, और दूसरे के प्रति असंसर्ग। अपने ही शरीर से जब वो इतना असंग होगा तो दूसरे से तो बिल्कुल होना ही असंग। उसको सबके शरीर में क्या है, वो गंदगी ही दिखाई देगी। ओहो। तो ऐसा ये एक नियम बताया। नियम मतलब जीवन मूल्य, शौच, तप, संतोष, जीवन में संतोष होना चाहिए, समाधान, तपस्वी जीवन, थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत हो, ये जीवन मूल्य है। इसके द्वारा जीवन हमारा मूल्यवान बनता है, इसलिए इसको कहते जीवन मूल्य। जो इन सब चीजों का पालन नहीं करता उसका जीवन बड़ा हल्का होता है। उसमें कुछ वजन ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं होता। लेकिन जो ये सब पालन करता है, बोले वो तो आदरणीय होता है, संत हो जाता है,
तो यहाँ लिखते हैं शौच। अब ये पवित्रता भी एक ऐसी चीज है जो दो तरह की होती है। आपने पहले सुना होगा, एक बाह्य पवित्रता और एक अंतरंग पवित्रता। जब हम पूजा में बैठते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। पानी छिड़कते हैं। बोले भगवान पवित्र है, नित्य शुद्ध है, तो उनके पास जाना है तो पहले क्या करो, खुद को पवित्र करो। अच्छा, अपने यहाँ कर्मकांड में बड़ी आसानी है, मंत्र से ही आप पवित्र हो जाते हो। हाँ, तो मंत्र बोल के पवित्र करो। तो ये बाह्य पवित्रता, आसन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, ये बाह्य शुचि है। और अंतरंग शुचि मतलब वृत्तियों की पवित्रता। संतों में अंतरंग पवित्रता बहुत है। एक भी अपवित्र विचार यदि आ जाता है तो उनको लगता है बड़ा पाप हो गया, ये कैसे आ गया, क्यों आ गया। अब चूंकि पवित्र विचारों के साथ उनको रहने की आदत हो जाती है तो शायद ही कोई अशुद्ध, अपवित्र, तामसिक ऐसा विचार आता है। तो नित्य शुचि। अच्छा, और जहां पवित्रता होती है वहां प्रसन्नता होती है। इसलिए आगे तुरंत लिखा है सुख धामा। जितने जितनी हम पवित्रता का आचरण करेंगे उतना उतना जीवन में प्रसन्नता, सुख खुद अनुभव कर सकते हैं। जब मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो उस दिन हाँ मूड बड़ा अच्छा होता है, अच्छा लगता है। और एक अशुद्ध विचार आ जाए, अपवित्र, ओहो, मूड खराब हो जाता है। फिर हम दूसरे का भी मूड खराब कर देते हैं। हमारे में क्रोध आया तो वो क्रोध हम दूसरे पे करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, तो सामने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है। उसके ऊपर हम अपनी अशुद्धि, गंदगी डाल देते हैं। कहानी आपको हमने पहले सुनाई थी कि एक व्यक्ति जो है गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, अपने आप को बड़ा पवित्र मान रहे थे, शुद्ध हो गया हूं मैं। उतने में एक व्यक्ति कोई आया, उन्होंने उनको थोड़ा स्पर्श कर दिया। अब वो व्यक्ति का जब स्पर्श हुआ तो इनको बहुत गुस्सा आया, बड़े नाराज हो गए, कुछ कुछ बोलने लगे। दिखता नहीं है क्या, पवित्र होके आया हूं, किसे स्पर्श किया, इत्यादि इत्यादि। अब मेरे को फिर स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज अब मेरे को भी फिर से स्नान करने जाना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने कहा, आपको क्या हुआ, आप कहाँ अशुद्ध हुए? बोले, आपने अपने क्रोध से मुझको अपवित्र कर दिया। खुद तो अपवित्र हो गए, मेरे को भी कर दिया, मुझको भी अब स्नान करना पड़ेगा। तो अर्थ क्या है, ये वृत्तियां व्यक्ति को अशुद्ध कर देती है और अशुद्धि होने से मन का जो सुख है वो हम खो बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मन में ईर्ष्या, द्वेष हो, मत्सर हो और हम बड़े आनंद में विचरण कर रहे हो। असंभव है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। अपने शास्त्रों में सारे मन के नियम संतों ने बताए हुए हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। क्रोध आने पे तो मोह होगा ही, बुद्धि नाश होगा और अंत में पतन। तो अहंकार है, अहंकारी व्यक्ति ज्यादा सुखी नहीं हो सकता। तो यह अपने हाथ में है कि हम अपने आप को सुखी करें कि दुखी करें। यहां लिखते हैं ये संत ने ऐसे ऐसे गुण अपने में बढ़ा लिए हैं जो सुख को बढ़ाते हैं। सुख वहां पे सुखी होकर आराम से बैठता है। सुख सुखी होता है। सुख को ऐसा अंतःकरण अच्छा लगता है जिनमें ये सब गुण है।
कंफर्टेबल फील करता है। तो शुचि, पवित्रता, पवित्रता और एक है स्वच्छता। हम लोग प्राय स्वच्छ तो रहते हैं लेकिन पवित्र नहीं होते। स्वच्छता का प्राय जो संबंध है वो बाह्य वस्तु से है, बाह्य चीजों से है। शरीर स्वच्छ है, वस्त्र स्वच्छ है, कमरा स्वच्छ है, और मन की जो स्वच्छता है उसको आप बोल सकते हैं पवित्रता। ज्यादा ध्यान मतलब बाहर तो होना ही चाहिए स्वच्छ, अंतःकरण पवित्र हो। देखिए, एक होता है कमरे को साफ करना और एक होता है कमरे को साफ रखना। हम लोग करते हैं, साफ करते हैं। साफ करते हैं मतलब क्या, वो गंदा होते रहता है, फिर करना पड़ता है। कोई कोई लोग गंदा करते ही नहीं है, तो बिल्कुल हमेशा क्या होता है, स्वच्छ रहता है। अंतःकरण का कुछ ऐसा स्वभाव हो जाए कि जहां अपवित्र विचार आए ही नहीं, पाप वृत्ति उठे ही नहीं। तो पाप वृत्ति उठे, फिर प्रायश्चित्त कर रहे हैं, फिर अपने आप को दंड दे रहे हैं, फिर उसको धो रहे हैं। लेकिन संत लोग कैसे हैं, इनके मन में नित्य शुचि है। उनको पवित्र रहने की ऐसी आदत हो गई कि अब अपवित्र विचार आते ही नहीं। आते भी है तो एक क्षण में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इतने वो सावधान रहते हैं, आगे आने वाला है सावधान। तो ये पवित्रता, ध्यान भी करना है तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। बोले ऐसे स्थान में बैठो जो पवित्र है, तभी मन भी पवित्र होगा। मन को हम ऐसा बना ले कि हम पवित्र चीजों की ओर ही हमारा ध्यान जाए। जैसे मधुमक्खी होती है, वो केवल पुष्प पर ही बैठती है, लेकिन जो मक्खी है वो तो गंदगी में ही बैठती है। तो मन सुमन हो जाए, पवित्र चीजें उसको अच्छी लगने लगे, तो नेचुरली पवित्र लोगों के साथ रहेगा, पवित्र विचारों के साथ रहेगा, पवित्र स्थानों में रहेगा। तीर्थ स्थान इत्यादि पवित्र होते हैं। हजारों हजारों साल से वहां संत लोग साधना करते हैं, तो उसका एक प्रभाव उस वातावरण पे होता है। भले ही तीर्थ कई बार हमको स्वच्छ न दिखे, लेकिन एक सूक्ष्म वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं, वो व्यक्ति को वहां खींच के ले जाते हैं। हजारों हजार लोग क्यों जाते हैं, बोले वहां जाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही संतों का गुण बढ़ाना चाहिए। तो अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अगला लक्षण है सुख धामा। संत लोग सुख के धाम हो जाते हैं। हम लोग तो 4 धाम की यात्रा करते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, फिर 4 दिशाओं में भी 4 धाम हैं। लेकिन यहां क्या लिखते हैं कि संत लोग भी धाम हैं। किसके धाम है, सुख धामा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज की उपमा संतों को दी है, ये पहले भी आपको बताया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत लोग चलते फिरते प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थ है। संत दर्शन मतलब तीर्थ दर्शन, संत मिलन तीर्थ का मिलन। क्योंकि वो इतने पवित्र होते हैं। जो पवित्रता तीर्थ में जाने में हमको मिलती है, वही पवित्रता संत के दर्शन से मिलती है। तो कहते हैं ये धाम है, धाम, पवित्रता के धाम, सुख के धाम, सात्विकता के धाम। धाम भगवान का भी नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का ही धाम बताया है। धाम मतलब वैसे क्या होता है, लोक या एक स्थान, देश विशेष, उसको धाम कहते हैं।
तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान कहते हैं धाम, धाम मतलब प्राय होता है लोक, वैकुंठ लोक इत्यादि, लेकिन गीता में धाम का अर्थ है स्थिति। एक ऐसी स्थिति में वो ज्ञानी पहुंच जाता है जहां से लौटना नहीं होता। न पुनरावर्तते। तो ये संत लोग ऐसे उस परमोच्च स्थिति में रहते हैं, इसलिए सुखधामा। संत से मिलने के बाद हमको आनंद क्यों मिलता है? उनके पास कुछ धन नहीं है, कुछ पद नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोग मिलने जाते हैं और मिलने के बाद कहते बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके अंतःकरण में सुख का निवास है। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमसे मिलने के बाद लोग कहे कि वाह, मिल के मजा आया, मन हल्का हो गया, मूड अच्छा हो गया, तब तो कुछ जीवन है। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा कि जीवन की सफलता का मापदंड क्या है? तो बोले आपके उपस्थिति में कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है, हास्य आता है, मुस्कान आती है, ये आपकी सफलता का क्या है मापदंड है। तो ऐसे ये संत लोग सुख के भंडार हो जाते हैं। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, कितने हो गए? षड्विकार जित, ये पहला हुआ। अनग दूसरा, अकाम तीसरा लक्षण, चौथा अचल, पांचवा अकिंचन मतलब सर्वत्यागी, छठा शुचि पवित्र। अच्छा, पवित्रता में ऐसा है, दूसरे को आनंद मिले या न मिले, हमको सबसे पहले आनंद मिलता है। जब आप स्नान करते हैं तो सबसे पहले हमको अच्छा लगता है, फिर देखने वाले को अच्छा। तो कम से कम अपने लिए तो हम पवित्र हो गए, अपने को सुख देने के लिए। तो ये पवित्रता, ये अगला लक्षण हो। और उसके बाद का है सुखधामा। तो इस तरह एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 लक्षण बता दिए। अब अगला लक्षण क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, वो देखेंगे हम अगले प्रवचन में। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अगली पंक्ति में भी 7 लक्षण बताएं। अमित बोध, उसका ज्ञान कैसा है? ठीक है, अभी तक तो आप मन के सब गुण बता रहे थे, लेकिन उसके विचारों के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान कैसा है? अरे बोले अमित बोध, हाँ इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अमित मतलब नो लिमिट, जिसको आप नाप नहीं सकते, ऐसा वो ज्ञान से भरा हुआ है, असीम ज्ञानवान। देखेंगे अगली। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।